मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना का ऐलान किया गया। 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे और ये बड़ा लक्ष्य है जो रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि मध्यम वर्ग के लिए ये आवास योजना लागू की जाएगी। 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। राजेश जी, लेकिन ये तो आप इस पर तो सरकार को नंबर देते हैं कि घर बनाएंगे लोगों के लिए। आप आमादा कर रही हैं मुझे सरकार को नंबर देने के लिए, लेकिन मैं अपनी समझ के हिसाब से जो प्रैक्टिकल एनालिसिस है वो करूंगा। सरकार को नंबर देने का काम मेरा नहीं है। मेरी सबसे बड़ी चिंता, हो सकता है मैं मिस कर गया हूं, सरकार इन्फ्लेशन को कैसे काबू में करेगी? क्या इसकी कोई योजना निर्मला सीतारमण ने बताई? अगर बताई होगी तो मैं अपने आप को दुरुस्त कर लूंगा। लेकिन ये बताइए कि जब आप क्रूड इंपोर्ट करते हैं उसमें एक्साइज ड्यूटी जब तक नहीं काटेंगे तब तक हाल ये होगा जो जनवरी 23 का। राजेश सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। मेरे पास एक बड़ी आई एम कमिंग टू यू सर। आपके सवाल का जवाब भी हम लेंगे। हमारे साथ अंशुमन जी जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले 2009-2010 तक 25,000 की देनदारी माफ, बड़ी खबर। इनकम टैक्स का बकाया वालों को बड़ी राहत। 2010-2015 तक 10,000 की देनदारी माफ। देश के 1 करोड़ करदाताओं को इससे सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। इनकम टैक्स में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। हमारे साथ अंशुमन जी जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करें। भारत में एक नई क्रांति और परिवर्तन पिछले 1 दशक में आई है। एक विकसित भारत का लक्ष्य, एक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, एक विश्व गुरु बनने का लक्ष्य। उन तीनों लक्ष्यों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ और गति के साथ भारत बढ़ चुका है। हमारी 4 जो जात प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में है, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान, हमारे गरीब, हमारे अन्नदाता, उनके पूर्ण रूप से ऊर्जावान होने के आधार पे ही भारत आगे बढ़ेगा। और जो नए नए कीर्तिमान हर एक क्षेत्र में हमने स्थापित किए हैं, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो चाहे गरीब कल्याण योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, एक एक क्षेत्र में हमारे नौजवानों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कोई भी प्रतिस्पर्धा हो, भारत अब आगे बढ़ चुका है।